अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ योर अकाउंटिंग इंस्ट्रक्टर सज्जाद हुसैन। आज जो हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्विस बिजनेस। ये एक्चुअली में कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये बस सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर ही आता है आपका। इसमें से वैसे बेसिक जो एक चीज़ हमें देखनी होगी वो है कि इसका जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसमें एक ज़रा सा चेंज वगैरह आता है, और वो भी इसलिए बिकॉज रिसेंट पेपर में इसका सवाल आया हुआ है। सो एक्चुअली में सर्विस बिजनेस होता क्या है? सर्विस बिजनेस इज़ अ बिजनेस दैट अर्न्स इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग फिजिकल गुड्स। मतलब ये लोग फिजिकली कोई चीज़ सेल नहीं करते, ये जो अपनी इनकम अर्न करते हैं ये अपनी कोई एक्सपर्टीज़, अपनी स्किल्स, अपना लेबर बेच के करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप किसी हेयर सैलून में जाते हैं या आप होम सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रीशियन होता है, एजुकेशन, फाइनेंस, या आप लॉ में जाते हैं तो कोई केस वगैरह होता है, तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं जो आपका लॉयर वगैरह भी आपको देता है, ये सारी की सारी एक तरीके से इनविजिबल गुड्स में काउंट होती हैं। जो आपकी सर्विसेज होती हैं वो इनविजिबल गुड्स में काउंट की जाती हैं। सो एक्चुअल में जो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो आता है कि इन बिजनेसेस की कोई इन्वेंट्री नहीं होती। अब क्यों? बिकॉज ये लोग कुछ ख़रीदते नहीं है रीसेल करने के लिए। अब इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री वो गुड्स होती है जो रीसेल के पर्पज़ से ख़रीदी गई होती हैं, लेकिन वो बिकी नहीं होती है साल के आखिर के अंदर। अब क्योंकि ये लोग कुछ ख़रीदते ही नहीं है तो साल में इनकी कोई इन्वेंट्री वगैरह कुछ होता नहीं है, इसलिए इनकी साल के आखिर में कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होती। तो इसलिए अगर आप इनकी इनकम स्टेटमेंट में आएंगे तो इनकी इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट इनकम से स्टार्ट होती है और इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। अब चलें इसके पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये कोई हैं जिनका एक हेयर ड्रेसिंग सैलून है। सही है, मुझे इनकी प्रोनाउंसिएशन लिटरली समझ नहीं आ रही, तलुला कर है शायद से। सो इनका एक हेयर ड्रेसिंग सैलून है। अलॉन्ग विद दैट शी ऑल्सो रेंट्स आउट पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी टू शीला हु ऑफर्स अ रेंज ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। मतलब एक तो इनका अपना भी सैलून है और इन्होंने शीला को भी कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रेंट करी हुई है, तो इन्हें उनसे रेंट भी मिलता होगा और अपनी हेयर ड्रेसिंग सर्विसेज से ये पैसे भी कमाती होंगी। सो उन्होंने साल के आखिर में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और इनका साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 2025 को। सबसे पहली चीज़, इनका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 30 सितंबर को एंड हो रहा है तो अगला पीरियड स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस सवाल का जो इनका अकाउंटिंग पीरियड है वो अकाउंटिंग पीरियड है 1 अक्टूबर 24 से 31 सितंबर 25 तक। एंड यहाँ पे आपके 12 मंथ्स कवर होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले इन्होंने दी हुई है आपको सैलरी। सैलरी यकीनन इनका एक्सपेंस होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी इनका एक्सपेंस होगा। वाटर चार्जेस भी इनके एक्सपेंस हैं। इनकम फ्रॉम हेयर ड्रेसिंग ये यहाँ पे बाकायदा इनकम लिखा हुआ है तो इनका रेवेन्यू है। इंश्योरेंस भी इनका एक्सपेंस होगा। जनरल एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस में आ जाएंगे एंड प्रॉपर्टी टैक्स भी इनका एक्सपेंस में आ जाएगा। बाकी रेंट रिसीव और शीला ये भी इनका रेवेन्यू में आएगा। तो मतलब 2 रेवेन्यू हैं, बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। अगर हम पहली एडजस्टमेंट देखें, सो इंश्योरेंस ऑफ 2067 इज़ फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 31 अक्टूबर 2025। मैंने अभी ऊपर क्या बात करी, इनका जो पीरियड है वो 1 अक्टूबर 24 से 31 सितंबर 25 तक का है। यहाँ तक इनके 12 मंथ्स पूरे हो रहे हैं। लेकिन इनका ये जो इंश्योरेंस है ये 1 अक्टूबर 24 से 31 अक्टूबर 25 तक जा रहा है। इसका मतलब ये 12 मंथ्स नहीं है, ये 13 मंथ्स हैं। एंड एज़ पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ प्री पेमेंट हुई है। अब मैं ये प्री पेमेंट फाइंड कैसे करूँगा? सबसे आसान चीज़ है, आप ये पहली बात तो 2067 को डिवाइडेड बाय 13 कर दें, क्योंकि यहाँ पे 13 मंथ्स की ट्रांजैक्शन हुई है। जब मैं इसे डिवाइडेड बाय 13 कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 159 आएगा, और ये जो 159 है ये पर मंथ का है। अब वैसे अगर हम नोटिस करें तो ये 12 मंथ्स बनते हैं और ये 13 मंथ्स बनते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वैसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का यहाँ पर प्री पेमेंट हुई है। तो इसका मतलब ये जो 159 है यही हमारी प्री पेमेंट में काउंट हो जाएगी, और यहाँ मैं इंश्योरेंस में आके 159 माइनस कर दूंगा। टोटलिंग हम लोग एंड में कर लेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाएं
तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रही है शीला कमेंस्ड रेंटिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम तलुला ऑन 1 अक्टूबर 2024, मतलब साल के शुरू में ही इन्होंने प्रॉपर्टी रेंट कर ली थी. नाउ देयर रिमेन्स 2 months ऑफ रेंटल पेमेंट्स इन एरियर्स. इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग पीरियड में टोटल कितने हैं, 12 महीने. इन्होंने 1 अक्टूबर को हमसे प्रॉपर्टी रेंट करी है. तो एंड अभी एडजस्टमेंट में ये कह रहा है कि 2 महीने की रेंटल पेमेंट अभी तक दी हुई नहीं है. मुझे रेंट रिसीव दिया हुआ कितना है, 6400. और ये क्या है, रेंट रिसीव्ड है. ये मतलब ये जो रेंट हमें अभी तक मिला है, हमें अभी तक 2 महीने का रेंट मिला नहीं है. तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है 10 months का रेंट है. तो अगर 6400 10 months का है तो मैं हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 महीने का रेंट निकाल सकता हूँ. ये क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ होगा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो 12 महीने का रेंट आएगा वो आएगा 7680. या अपने पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे रेंट आएगा इनका 7680. तो अब ये 6400 नहीं रहेगा, ये बन जाएगा आपका 7680. आखिरी एडजस्टमेंट पर आएंगे. आखिरी एडजस्टमेंट कह रही है प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 3045 इज़ फॉर द पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर 2024 टू 31 दिसंबर 2025. वंस अगेन वही वाली बात, 1 अक्टूबर से 31 सितंबर तक, बल्कि 31 मैंने यहाँ गलत लिखा है, सॉरी, इट इज़ 30 सितंबर. सवाल में हालांकि लिखा हुआ था, मैंने इग्नोर कर दिया गलती से. तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक हमारे 12 महीने पूरे हो रहे हैं. लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आने जा रही है, मतलब 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक 12 महीने हो रहे हैं. और ये कहानी 31 दिसंबर तक जा रही है. तो इसका मतलब इसके अंदर यकीनन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने और होंगे. तो मतलब ये जो टोटल 3045 है ये 15 महीने का है. एंड इसके अंदर टोटल 3 महीनों की प्री पेमेंट हुई है. तो इसका मतलब सिंपल, वंस अगेन वही काम करेंगे. 3045 का आपने डिवाइड कर दिया 15 से. द मोमेंट आप इसे 15 से डिवाइड करेंगे आपके पास एक आंसर आएगा जो कि होगा 203. ये 203 क्या है, पर मंथ. अब इंश्योरेंस वाले में तो प्री पेमेंट हुई ही सिर्फ 1 महीने की थी, तो मैंने 159 पे अपना आंसर छोड़ दिया था. यहाँ पे प्री पेमेंट 3 महीनों की हुई है. तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा जो कि आएगा 609. और मैं 609 को अपने प्रॉपर्टी टैक्स में से माइनस कर दूँगा. अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है प्रिपेयर तलुलास इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2025. तो चलिए इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं. इनकम स्टेटमेंट का स्टार्ट कहाँ से होगा, इनकम से होगा. इनकम्स में हमारे पास 2 इनकम अवेलेबल हैं जो कि हैं, पहली बात आपकी हेयर ड्रेसिंग इनकम. So first we have our hairdressing income and that is 124,700. Hairdressing income 124,700. And then हमारे पास है रेंटल इनकम जो हमें शीला से मिली है, वो है हमारे पास 7680. जिसके बाद यही मेरी 2 इनकम्स अवेलेबल हैं. इसका मतलब है कि मेरी नेट इनकम यहाँ पे आ जाएगी 132,380. 132,380 की मेरे पास आ जाएगी नेट इनकम. अब हम लोग आएंगे एक्सपेंसेस में. एंड एक्सपेंसेस मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ तो मेरे पास अवेलेबल है, पहले तो सैलरीज अवेलेबल है. सैलरीज है मेरे पास 81,500 की. देन मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरे 23,500 के. देन मेरे पास अवेलेबल हैं वाटर चार्जेस, एंड वाटर चार्जेस मेरे 4150 के.
एंड देन मेरे पास है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस गिवन मेरे को बेशक यहाँ पर 2067 है, लेकिन मैं इसमें से 159 माइनस करूँगा, जिसके बाद ही आ जाएगी 1908। तो ये आ गई 1908। देन आई हैव जनरल एक्सपेंसेस, जगह यहाँ पे ज़रा कम पड़ गई है, तो जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 952 डायरेक्ट आ जाएंगे। एंड देन आई हैव माई प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स भी हमारे पास 3045 गिवन है, बट आफ्टर एडजस्टिंग द 3 मंथ्स प्री पेमेंट ये आ जाएगा आपके पास 2436। जिसके बाद जब मैं इसे भी टोटल करूँगा तो मेरे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 114446। एंड इसके बाद मेरा क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सो हेयर कम्स माय नेट प्रॉफिट, और मेरा नेट प्रॉफिट आएगा 17934। सो ये जो 17934 है ये मेरा आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज़ फ्रॉम योर सर्विस बिजनेस का पूरा सवाल। ये मैंने आपके सामने इस तरह से रख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड आप ये इसकी इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस टॉपिक। इसमें वंस अगेन मैंने बता दिया अलग से टॉपिक नहीं है, कुछ खास नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है सोल ट्रेडर पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है कि इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट इनकम आ जाती है और एक्सपेंस आ जाते हैं, इसके अंदर कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होती, क्योंकि ये लोग कोई इन्वेंट्री नहीं रखते हैं। 2-3 एग्जांपल्स अगर आप यहाँ पे याद रखिएगा, जिसमें होम सर्विस, एजुकेशन, फाइनेंस इस टाइप की हैं। एग्ज़ाम में एग्जामिनर बाकायदा वहाँ पे लिख देता है कि इट्स अ सर्विस बिजनेस, तो आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस टॉपिक। टिल देन टेक केयर।